हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। आप सभी का फिर से स्वागत है इंग्लिश की पाठशाला में। अब तक हमने 4 एपिसोड्स आपके सामने रखे थे। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूं। सबसे पहले दिन में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस। स्कूल में जो इंग्लिश का पैटर्न था वो एक सब्जेक्टिव इंग्लिश थी, टीचर्स पढ़ाते थे, हम माइंड से समझते थे और आखिरी अंत में हाथ से हैंड से लिख लेते थे। हमने जो टाइटेनियम का एक प्रोफेशनल प्रोसीजर है उसके अंदर आपको बताया था कि ये जो कोर्स है ये प्योर लैंग्वेज का है, इंग्लिश लैंग्वेज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इंग्लिश स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश। उसका जो पैटर्न था आपको बताया था कि हिंदी भी हमने बचपन में सीखी थी तो माइंड और हैंड से ज़्यादातर जुबान काम में आई थी। जुबान को हम क्या बोलते हैं? टंग। इसलिए लैंग्वेज का पैटर्न रहेगा माइंड टू टंग, मीन्स जो भी हम पढ़ाते हैं उन्हें माइंड से समझना है, टंग से अपनी जबान से तेज आवाज में बोलना है। ये पहले दिन का टॉपिक था, राइट? दूसरे दिन टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो भी काम कंटिन्यू चल रहे घर में, उन काम को करते करते घर पे आपको बोलना है। एक दिन नहीं, रोज बोलना है, तभी जाके स्लोली आपका कल्चर चेंज होगा, राइट? घर पे जैसे कोई भी काम कर रहे हो, आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो सफाई करते करते बोलिए आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। बोलिए आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। ये बोलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्पोकन का गुरु मंत्र है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जो ये प्रोग्राम घर पर देख रहे हैं, टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक, सभी जगह हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। इसलिए जहां पर भी आप देख रहे हो, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल मुकेश जन्वा के नाम से है, आप जाएं, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में फेसबुक के पेज को भी आप लाइक करें। टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है, उसके कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा, आप इंस्टाग्राम पर टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से जुड़ सकते हैं। टाइटेनियम इज अवेलेबल एवरीवेयर, राइट? साथ में जो हम कह रहे हैं, आप भी घर पे टीवी देखते देखते या यूट्यूब या फेसबुक जहां कहीं पर भी आप देख रहे हो, जैसा हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं साथ में बोलने की हैबिट बनाएं। समझ तो आप बचपन से आ रहे हो, प्लीज साथ में बोलने की हैबिट बनाएं, क्योंकि अधिकतर लोगों का जो प्रॉब्लम होता है वो है स्पीकिंग प्रैक्टिस। मीन्स आता बहुत कुछ है, नॉलेज है, लेकिन जुबान पर अभ्यास ना होने की वजह से जो आता है उसको भी ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, राइट? तो शुरू करते हैं, बोलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ, दूसरे दिन का टॉपिक तक जो भी काम लगातार चल रहा है, आप सभी, मैं विश्वास कर सकता हूँ मेरे स्टूडेंट सब घर पे बोल रहे होंगे, है ना? जो भी काम, कपड़े भी धो रहे हो तो रोज बोलिए आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स। आप कॉलेज जा रहे हो तो बोलिए आई एम गोइंग टू कॉलेज। ज्यादातर सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलने की हैबिट बनाएं जो काम कंटिन्यूस चल रहा है। दूसरे दिन हमने थर्ड एपिसोड में हमने पढ़ा था कि जो भी काम आपको सामने वाला कोई भी व्यक्ति करता हुआ दिखे, बस जाते ही उससे क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, घर पे गए, आपके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पापा को बोलिए पापा आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। बोलो ये हम पढ़ चुके हैं, मैं ऐसे ब्रीफ रिवीजन करवा रहा हूं। क्वेश्चंस पूछना है। फोर्थ एपिसोड में, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी काम हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारी हैबिट्स हैं, इसलिए कर रहे हैं, राइट? कोई भी इंसान सुबह जल्दी उठता क्यों उठता है? उसकी हैबिट है। कोई लेट उठता क्यों उठता है? उसकी हैबिट है, राइट? मींस अधिकतर काम, जो भी काम हम करते हैं, हमारी हैबिट्स में होता है, आदतों में होता है, तभी हम करते हैं। इफ आई आस्क यू इन हिंदी, कि मैं हिंदी में आपसे पूछूं कि बताइए आपकी हैबिट्स क्या है, हिंदी में बताइए आप सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं, आप बता दोगे, राइट? सभी की अपनी हैबिट्स आप भी बता दोगे सुबह से शाम तक। सर मैं सुबह 5 o'clock उठता हूं, फिर मैं पानी पीता हूं, फिर मैं ब्रश करता हूं, नहाता हूं, तैयार होता हूं। हिंदी में तो बता दोगे, राइट? इंग्लिश में बताना है। मैं अपनी हैबिट्स वापिस इंग्लिश में बता रहा हूं, सभी की निगाहें बोर्ड की तरफ। जो भी काम मेरी हैबिट में, बट रिमेंबर, अब कोई काम लगातार नहीं चल रहा है। मैं यहां खड़े खड़े आपके सामने मैं अपनी हैबिट्स बता रहा हूं कि मैं सुबह से शाम तक क्या काम करता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, पानी पीता हूं, ब्रश करता हूं। जो भी काम मेरी हैबिट में, आदत को बताने के लिए आई और आई के जस्ट बाद यूज करते हैं एक्शन। क्या? स्कूल में इसे आप वर्ब्स कहते थे, हम यहाँ पे एक्शंस कहेंगे। कोई भी क्रिया, जो काम हम करते हैं सुबह से शाम तक, राइट? जो भी काम हमारी हैबिट में, आदत को बताने के लिए आई और आई के जस्ट बाद एक्शन। क्या बीच में कोई इज़ेमार आएगा? नो इज़ेमार, और ना ही आईएनजी लगेगा। लेकिन मैं कभी कभी बीच बीच में मिस्टेक्स जरूर करूंगा आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए कि आपका माइंड यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है। मैं अपनी हैबिट्स पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार वापस मैं अपनी हैबिट्स बता रहा हूं और आपने भी
मुझे भेजी थी, वैसे कुछ लोगों ने तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। जो घर पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप भी अपनी हैबिट सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं, पहले आप पेपर पे लिखें और लिखने के बाद आप घर के मेंबर्स जो भी हों, आसपास फ्रेंड्स हों, उन्हें आप अपनी डेली हैबिट्स बताइए कि आप काम क्या करते हो सुबह से शाम तक, राइट। मैं हिंदी में बोलूँगा, आप सभी लोग साथ में इंग्लिश में बोलेंगे और जो घर पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी साथ साथ में इन हैबिट्स को रिपीट करेंगे, क्योंकि आपका वीक पॉइंट, कमजोर कड़ी क्या है, बोलना। पहले इन चीज़ों को बोला नहीं, अभी मैं बोलूँगा सभी समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन मार के आपने बोला नहीं तो मेरे साथ बोलेंगे आप भी। यस, मैं सुबह 5 o'clock उठता हूँ, बोलिए आई के जस्ट बाद एक्शन की गेट अप एट 5 o'clock रख के बोलिए आई गेट अप एट 5 o'clock। तत्पश्चात बोलिए देन मेरी हैबिट है मैं उठ के पानी पीता हूं, तो आई एम ड्रिंक वाटर या फिर सिर्फ आई ड्रिंक वाटर। एम कहीं पर भी नहीं आएगा। अधिकतर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की ये हैबिट होती है कि वो कहीं पर भी एम लगा देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, गलत है। उसके बाद बोलो आफ्टर दैट मैं, मेरी हैबिट आपकी है कि नहीं, मैं ब्रश करता हूं, आई एम ब्रश टीथ या सिर्फ आई ब्रश टीथ। एक बार और, आई ब्रश टीथ। फिर मैं घर वालों के लिए खुद चाय बनाता हूं, आई एम प्रिपेयर टी या आई प्रिपेयर टी। दूसरी जगह आप ऐसा भी बोल सकते हो, आई मेक टी। क्या? फिर घर वालों को मैं चाय पिलाता हूं, उनको देता हूं सबसे पहले चाय, बोली आई सर्व टी। फिर मैं खुद उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करता हूं, आई एम टेक एक्सरसाइज या आई टेक एक्सरसाइज। फिर मेरे साथ बोलो आई टेक एक्सरसाइज। जो भी काम मेरी हैबिट में, आदत को बताने के लिए आई और आई की जस्ट बाद एक्शन, ऐसा प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि जो भी काम आपकी हैबिट में है, आदत में है, आदत को बताने के लिए आपने यूज किया है आई और आई के जस्ट बाद एक्शन। लेकिन क्या ऐसा नेसेसरी है क्या कि दुनिया के सारे काम आपकी हैबिट में हो? नो सर। थोड़ा दबंगाई के साथ बोलिए नो वे। नो वे सर, हो ही नहीं सकता ऐसा, बोलिए नो वे। नो वे। ऐसे कई सारे काम हैं जो आप सभी लोग नहीं करते हो। जैसे मैं अक्सर पूछता हूं मेरी क्लासेस में, क्या आप तंबाकू खाते हो? नो वे। क्या आप सिगरेट पीते हो? No way। तो जो भी काम मेरी हैबिट में नहीं है, जैसे मैं अपनी हैबिट मना कर रहा हूं कि मेरी हैबिट में नहीं है, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं तंबाकू नहीं खाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कोई भी काम जो मेरी हैबिट में नहीं, मना करना है। मना करने के लिए नॉट यूज करते हैं, बट रिमेंबर नॉट अकेला काम में नहीं आता, उसके आगे डू लगाना पड़ेगा। फिर आप नॉट लगा के पूरा सेंटेंस बोलेंगे कि सर मैं सिगरेट नहीं पीता हूं। बोलो आई डू नॉट स्मोक। फिर से बोले साथ साथ में ये भी बता दीजिए कि डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वेरी नाइस। सो से आई डोंट स्मोक। नाउ यू हैव टू सिचुएशन, आपके सामने दो सिचुएशन आ गई हैं। क्या? कि जो भी काम आपकी हैबिट में है, आपकी आदत में है, आदत को बताने के लिए आप सभी आई और आई की जस्ट बाद एक्शन का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई काम आपकी हैबिट में नहीं है, मना करना है कि ये काम मेरी आदत में नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, आई डू नॉट लगा के मना कर दीजिए, राइट। मैं कुछ काम यहां पे लिख रहा हूं, अगर आपकी हैबिट्स में हो तो हां कर देना, हाँ मैं ये काम करता हूं, आई के जस्ट बाद एक्शन लगाकर, और नहीं हो तो आई डू नॉट लगा के आप मना कर देंगे। आर यू ऑल रेडी? यस। सभी की निगाहें इस तरफ, बोर्ड की तरफ। झूठ कहना, हर बात पे कुछ लोग झूठ कहते हैं, झूठ कहने को बोलते टेल अ लाई। क्या? अगर आप भी झूठ कहते हो, झूठ बोलते हो, तो आई के जस्ट बाद एक्शन आई टेल अ लाई नहीं बोलते तो आई डू नॉट टेल अ लाई। वैसे क्या हैबिट है आपकी? हाँ, तो आप डू नॉट की जगह डोंट लगा के बोलो आई डोंट टेल अ लाई। घर पे जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी साथ साथ में इनको रिपीट करते रहें। रिपीट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार बार मैं इस चीज़ पे फोकस करवा रहा हूँ आपको कि आपका जो कमज़ोर पॉइंट है वो स्पीकिंग है। जब तक आप साथ का साथ बोलेंगे नहीं, तब तक आपकी टंग पर प्रैक्टिस नहीं होगा। टंग को पॉलिश करने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। यस यस। और क्या क्या हैबिट है? गाड़ी चलाने को बोलते हैं ड्राइव। क्या? ड्राइव। सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना बोलो ड्राइव केयरफुली। राइट। अगर आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हो कार, है ना, तो बोलिए आई के जस्ट बाद एक्शन आई ड्राइव केयरफुली। और अगर आप नहीं चलाते हो, आपकी हैबिट नहीं है, तो बोलिए आई डोंट लगा कि मैं सावधानी पूर्वक गाड़ी नहीं चलाता हूं। वैसे क्या हैबिट आप सभी की? आई ड्राइव केयरफुली। एक स्वर में बोलो आई ड्राइव केयरफुली। वेरी नाइस। और बोलते हैं, आदमी बोलता है ना, बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक। क्या? खड़ भाषा बोलते हैं ना हम लोग, खड़, है ना, उसको शुद्ध हिंदी में अभद्रता पूर्वक भी कह सकते हैं।
तो अगर आप सभी भी मुंह से कुछ लोग होते हैं कुछ भी निकल जाता है ना, अगर आप भी ऐसे ब्लंटली बोलते हो, आपकी हैबिट में है, तो बोलिए आई की जस्ट बाय एक्शन आई स्पीक ब्लंटली। और अगर आपकी हैबिट में नहीं है तो आई डोंट स्पीक ब्लंटली। क्या हैबिट है वैसे आपकी? I don't speak bluntly. एक स्वर में स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलिए आई डोंट स्पीक ब्लंटली। I don't speak bluntly. राइट। और भी कई सारी हैबिट्स इंसान की होती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे और जितने सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन बढ़ेगा। स्कूल में या बुक्स में अमूमन आप देखते हो एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ाकर सिर्फ 3 या 4 एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, बट उन 3-4 एग्जाम्पल्स के एक्सपीरियंस के आधार पर आप अगर बहुत अच्छी स्किल, जिन्हें हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, वो अगर आप इंप्रूव करना चाहें तो वो मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, ग्रामर समझने के लिए वो इनफ है, बट आपको कई सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना। तो मैं और एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। मैंने कई बार बोला आपको कि घर पे जाकर इंग्लिश का आपको प्रैक्टिस करना है। वॉकैब बोलिए, प्रैक्टिस इंग्लिश। Practice English. तो मेरे ख्याल से आप सभी घर पे जाके प्रैक्टिस करते होंगे। अगर आप यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आई के जस्ट बाद एक्शन की जगह प्रैक्टिस इंग्लिश, और अगर नहीं करते हो तो आई डोंट प्रैक्टिस इंग्लिश। क्या हैबिट आपकी वैसे? I practice English. सॉरी, I practice English. वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। मेरे साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी घर पे बोल रहे होंगे। आसपास जो भी बैठा हो, भाई बहन फ्रेंड्स, तो उनको भी आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। देख, साथ में बोलना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको बोलने का ही तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए आप भी घर पे जाके घर पे जब इस प्रोग्राम को वापस देखें तो प्रैक्टिस ज़रूर करवा रहे घर वालों को, राइट। ये आप अपनी खुद की हैबिट्स बता रहे हो, सुन रहे हो, ये काम मेरी हैबिट में, ये काम मेरी आदत में नहीं है। बट हैबिट कोई भी शख्स कब बताएगा? जब कोई पूछेगा, राइट। जैसे आप अपनी हैबिट्स कब बताओगे? कोई मुझे पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आप सिगरेट पीते हो क्या, आप शराब पीते हो क्या, आप झूठ कहते हो क्या हर बार, है ना। पूछूंगा तभी आप हाँ में ना और ना में जवाब देंगे। तो अब मैं इनसे इनकी हैबिट्स बाय द वे पूछना है मुझे, है ना। भक्ति से मुझे पूछना है, इनकी हैबिट पूछना है कि भक्ति, क्या आप झूठ बोलते हो, क्या आप लापरवाही से या सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हो या नहीं चलाते हो, ये काम करते हो या नहीं करते हो, उन्हें ही तो हम हैबिट्स कहते हैं, राइट। तो मुझे इनकी हैबिट्स पूछनी है और इनकी हैबिट्स पूछ रहा हूं। मैं कौन हूं मेरे लिए? मेरे लिए ये कौन है? You. मैं कौन हूं मेरे लिए? I. और मेरे लिए ये कौन है? You. यू से हैबिट पूछना, आदत पूछना है। क्या आप शराब पीते हैं, क्या आप झूठ बोलते हो, क्या आप अभद्रता पूर्वक बोलते हो? तो यू से हैबिट पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं डू यू। क्या? Do you. फिर से बोलें, Do you. वेरी नाइस। इन्हें मुझे पूछना है कि क्या आप झूठ कहते हो, क्या आप झूठ बोलते हो। तो ऐसे ही जो अभी बताया, डू यू के बाद एक्शन की जगह हर बार प्रत्येक टाइम हम एक्शन ही यूज कर रहे हैं, तो इन्हें पूछना है कि आप झूठ कहते हो। डू यू एक्शन की जगह टेल अ लाई यहां रख के इनसे पूछिए, क्या आप झूठ कहते हो, झूठ बोलते हो? Do you tell a lie? वेरी नाइस, बोलो डू यू टेल अ लाई। Do you tell a lie? एक बार और पूछिए इनसे। Do you tell a lie? हाँ, रिमेंबर, क्योंकि एक बार बोलने से कोई हैबिट चेंज नहीं होने वाली है। आप, मैं भी 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो घर पे लास्ट में स्लाइड लिखवाऊंगा आपको। 2 के ग्रुप में बैठकर ऐसे क्वेश्चन एक दूसरे को पूछना है ताकि मोमेंटम बने। तो इनसे पूछिए, क्या आप झूठ कहते हो? डू यू टेल अ लाई। Do you tell a lie? अगर ये झूठ कहते हैं, इनकी हैबिट है, तो क्या बोलेंगे? आई टेल अ लाई। I tell a lie. ये बोलेंगे नहीं सर, मैं झूठ नहीं कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। बोलिए आई डोंट टेल अ लाई। I don't tell a lie. चलिए 1-2 हैबिट्स और पूछ लेते हैं इनसे, ताकि थोड़ा आपका भी मोमेंटम बन जाए और जो घर पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका भी थोड़ी हैबिट बन जाए। प्लीज़ आप आसपास को जो भी शख्स बैठा हो उनसे पूछें ज़रूर, और कोई नहीं हो तो आप खुद से ही पूछें, है ना। इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, इनकी हैबिट पूछना है ना, कि क्या आप गाड़ी चलाते हो, केयरफुली ड्राइव करते हो। हैबिट पूछना, करते हो या नहीं करते हो। हैबिट के लिए डू यू एक्शन की जगह ड्राइव केयरफुली यहां रख के पूछिए, क्या आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हो? Do you drive carefully? वेरी नाइस, बोलो डू यू ड्राइव केयरफुली। Do you drive carefully? और यदि ये इनकी हैबिट है, ये सावधानी पूर्वक चलाते हैं, तो आई की जस्ट बाय एक्शन ये यहां रख के बोलिए, आई ड्राइव केयरफुली। I drive carefully. और यदि ये नहीं चलाते हैं, कुछ लोग नहीं चलाते हैं, तो आई डोंट लगा के मना करो कि मैं सावधानी पूर्वक गाड़ी नहीं चलाता हूं। I don't drive carefully. वेरी नाइस, बोलिए आई डोंट ड्राइव केयरफुली। I don't drive carefully. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीक ब्लंटली, मतलब थोड़ा हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, अक्खड़ भाषा में बोलना, मतलब अभद्रता पूर्वक बोलना। तो भक्ति से पूछना पड़ेगा, क्या आप ऐसे ही ब्लंटली बोलते हो। हैबिट पूछना, बोलते हो या नहीं बोलते हो। हैबिट के लिए डू यू एक्शन की जगह स्पीक ब्लंटली यहां रख के पूछिए।
Do you speak bluntly? एक बार और पूछिए। Do you speak bluntly? अगर ये बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? यस आई स्पीक ब्लंटली। Yes, I speak bluntly. ये बोले नहीं, ऐसे ब्लंटली मैं नहीं बोलती हूँ सर। I don't speak bluntly. वेरी नाइस, बोलो आई डोंट स्पीक ब्लंटली। I don't speak bluntly. आखिरी प्रैक्टिस, मैं 4 वोके भी दे रहा हूं, बाकी स्लाइड अभी डिस्प्ले करूंगा, आप भी लिखें और आप भी स्लाइड के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप लिखें। यस, आखिरी मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या आप घर पे जाके प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश की? डू यू एक्शन की जगह प्रैक्टिस इंग्लिश यहां रखे, बोला क्या आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हो? Do you practice English? एक बार फिर से पूछें। Do you practice English? अगर ये करते हैं तो क्या बोलेंगे? आई की जस्ट बाद एक्शन बोलो आई प्रैक्टिस इंग्लिश। I practice English. और यदि ये नहीं करते तो मना कर दे, मैं नहीं करती हूं सर। I don't practice English. राइट, ये 4 एग्जांपल्स से मैंने आपको 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करवाया है, थोड़ा मोमेंटम बना, इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। देखिए आप ठीक से नोटिस करेंगे तो सब कुछ स्कूल जैसा ही है। देखिए आप, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव है, शुद्ध हिंदी में सकारात्मक नकारात्मक प्रश्नवाचक। बट इनके ऊपर जितनी वोकैब के ऊपर आप जितने सेंटेंसेस बोलेंगे उतना ही आपका फ्लो बढ़ेगा, है ना। इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, या किसी ने इंग्लिश में एमए कर रखा हो, लेकिन नंबर ऑफ सेंटेंस का एक्सपीरियंस जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब जो घर पे देख रहे हैं और आप सभी के लिए मैं 5 सेकंड के लिए इस स्क्रीन पर ये जो पूरा टॉपिक है और ज़्यादा वोकैबुलरी के साथ मैं स्लाइड डिस्प्ले करूंगा ताकि आप और ज़्यादा अभ्यास कर सकें। तो आप उस स्लाइड को लिखें और लिखने के बाद आप 2 के ग्रुप में बैठकर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हुए 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें। राइट, तो आप देखिए स्लाइड। दैट्स ऑल। ये स्लाइड किसके लिए थी? प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। ऐसी प्रैक्टिस आप सभी लोग भी 2 के ग्रुप में बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, आमने सामने क्वेश्चन पूछेंगे, और यदि अगर आप होमवर्क कर सकें, रिटर्न भी इंप्रूव करना तो आप लिखें भी हैं, साथ में लिखने के साथ प्रैक्टिस भी करना है। नीचे कुछ आपको इडियम्स भी दे रखी, कुछ डायलॉग्स दे रखे हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस करें। राइट, आज के लिए यहीं तक। बोलिए इट्स इनफ। It's enough. अब कुछ ग्रीटिंग्स की भी प्रैक्टिस करें, है ना। जैसे हम मिले हैं, बातचीत की है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आपसे मिलके अच्छा लगा, नाइस मीटिंग विद यू। क्या Nice meeting with you. कई बार जो प्रोग्राम टेलीविज़न पे देखते हैं और मार्केट में मिल जाते हैं, वो भी मिलने के बाद 2 मिनट के बाद उनके मुंह से ये सेंटेंस निकल जाता है कि सर नाइस मीटिंग विद यू। सो मैं बड़ी खुशी होती कि हाँ, कुछ ज्ञान दिया, वो वापस प्रैक्टिकली रूप से लोग उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। राइट, तो आज के लिए इतने ही काफ़ी। बोलो इट्स इनफ। It's enough. और जो प्रोग्राम देख रहे हैं आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आप कमेंट ज़रूर रखिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन में अगले वीडियोस मिलते रहेंगे। ये सीरीज़ हमने इस बार करीब 70 to 80% कोर्स की बनाई है, तो आप इनको प्रैक्टिस करें जैसे हम बता रहे हैं, और आपके फीडबैक ज़रूर हमें देते रहें, क्योंकि फीडबैक अपने आप में मोटिवेशन का रोल प्ले करता है। सो एडवांस में मैं कह सकता हूँ थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पर जुड़े, टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बना हुआ है फेसबुक पेज, साथ में इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़े। आज के लिए इतनी काफ़ी। आप देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू सो मच।